हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल्फ HTR चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम और आप एक ऐसे विषय को लेकर चर्चा पर चर्चा करेंगे, एक सटीक रणनीति के साथ चर्चा पर चर्चा करेंगे जो आज के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक, चलिए। जानते हो, घर में छोटे बच्चे जब कुछ काम करते हैं, कुछ काम का मतलब निगेटिव, जब वो उद्दंडता करते हैं, शरारत करते हैं, तो जो दादा लोग होते कहते हैं बड़ी मार मार गई सोटा से। ठीक बा, सोटा मतलब होता है डंडा, हमारे यहाँ बोले जाते हैं। ठीक है, ये बड़ी मार मार अगर शरारत किए होगा। ठीक से भाई, भाई ठीक से ऐसे होता है। ठीक है, प्यार से कहते हैं, ऐसी बातें कभी कभी प्यार से डंडे मार देते हैं। तो देखिए, वही दादा आप समझ लीजिए, बहुत अच्छे से आप सब कुछ समझ जाओगे। दादावाद ये जो है विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। 1916 में शुरू हुआ और 1922 में समाप्त हुआ। स्विट्जरलैंड में एक स्थान है ज्यूरिख। क्या? ज्यूरिख। ज्यूरिख में ये दादावाद का शुरुआत हुआ। अब दादावाद शब्द किसने दिया? तो ट्रिस्टन जारा जी ने दिया। किसने? ट्रिस्टन जारा जी ने। मैं समझा दूं कैसे दिया। उन्होंने जो डिक्शनरी होती है, अपने यहाँ भी होती है और हर जगह होती है, ठीक है, डिक्शनरी, जिसे हिंदी में शब्दकोश कहते हैं। उन्होंने डिक्शनरी को ऐसे लिया और एक चाकू लिया, ऐसे डाल दिया बीच में और ऐसे पेज पलट दिया, और उस पलटे हुए पेज पर जो अंतिम शब्द था, जैसे देखिए इसमें बहुत हाईलाइट है, दिख नहीं रहा है, तो जो अंतिम शब्द था दादा, जैसे ए से सारे डायरेक्ट शुरू होता है, बी से सी से, तो ऐसे जो जहाँ पर चाकू लगाए थे वहाँ डी से था दादा। तो उन्होंने कहा बस अभी दादावाद नाम रख दो, बहुत अच्छा होगा, सबसे अच्छा होगा। ठीक है, फिर दादावाद का प्रथम घोषणा पत्र 19 जुलाई 1916 में घोषणा पत्र पारित हुआ। प्रथम घोषणा पत्र याद रखना, प्रथम घोषणा पत्र 19 जुलाई 1916 को जारी हुआ। किसके द्वारा? तो ये हुआ था आपके ह्यूगो बाल्स। क्या? ह्यूगो बाल के द्वारा प्रथम घोषणा पत्र दादावाद का 19 जुलाई 1916 में हुआ था। अब द्वितीय घोषणा पत्र ठीक अगली साल यानी कि 1917 में हुआ और 1918 में ये प्रकाशित हुआ था। अब इसके जनक कौन है, प्रणेता कौन है? तो दो नाम दिया गया है, एक मार्शल जूसा, दूसरा पिकाविया। हाँ, और भी कलाकार हैं जैसे मार्स एंसर्ट हैं। तो ये दो लोग जो है जनक में इन्हीं का नाम आएगा, मार्शल जूसा और पिकाविया का। ठीक है, मार्शल जूसा की जो कला है उसको बनी बनाई कला भी कहते हैं। जैसे इनके जो चित्र होते थे वो अभिव्यक्ति पर आधारित होते थे। जैसे जीने से उतरती नग्नाकृत स्त्रियां, इनकी जो है रचना है, वो रचना आप देखोगे समझ ही नहीं आएगा, जैसे लग रहा है कि कोई ढोल बजा रहा है, लेकिन वो है जीने से उतरती नग्नाकृत स्त्रियां। इसके बाद ये जो मूत्र पात्र होता है जिसमें पेशाब किया जाता है, उसको लेकर आए और म्यूजियम में रख दिए, उस पर नाम लिख दिए मार्शल जूसा। और जो साइकिल का पहिया होता है, ऐसे होता है ना, इसी के बीच में लाकर ऐसे चक्के लगा दिए, उसको भी रख दिए बनी बनाई कला। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने मोनालिसा जो लियोनार्डो विंची जी ने बनाया था, उस मोनालिसा पर इन्होंने मोच बनाई थी। ठीक है, कौन? मार्शल जूसा। अब बचे पिकाविया महोदय। पिकाविया महोदय ने एक तीन का बंदर कहीं कहीं मिलता, लेकिन 3 पर बंदर बनाकर, ये लिखा हुआ है 3 पर बंदर बनाकर, एक जो मान लीजिए तो खिड़की है, ठीक है, एक खिड़की है, लेकिन जो है एक घर का जो चौखट होता है, मुख्य दरवाजे का चौखट, उस पर उसको रख दिए और उस पर लिख दिए शेरजान का पोर्ट्रेट। मजाक कर दिए कि अरे भाई ये तो शेरजान का पोर्ट्रेट है, बंदर जैसा।
अब सेजान कौन है ये भी जान लेते हैं। उत्तर प्रभाववाद के जनक हैं सेजान। 3 कलाकार हैं, सेजान, वांग गॉग और पाल गागिन। तो उन्हीं सेजान की चर्चा यहाँ पिकाविया ने किया है। इसके साथ ही साथ एक द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग दादा। क्या दादा मतलब दादावाद, दादिज्म जिसे इंग्लिश में कहते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ दादा, ये किसने लिखा था? ये लिखे हैं कवि मार्शडेन हार्टले। कौन? कवि मार्शडेन हार्टले जी ने लिखा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमने मात्र 6 मिनट में आपको बता दिया। तो ये था दादावाद का पूरा शब्द। अब आशा है कि आप 1-2 बार सुन लेंगे तो आपके मन मस्तिष्क में कंठस्थ हो जाएगा। अपना ख्याल रखना, टेक केयर।